मृत्यु क्यों और कैसे और क्यों हमें दंड मिलते हैं। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पांसों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावश में वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त रहते हैं उनको इस मार्ग में कष्ट भोगना पड़ता है। उसको विस्तार पूर्वक सुनो, क्योंकि आप अच्छे कार्य करते हैं तो जीवन स्वावलंबी है। हाथ में अंकुश लिए क्रोधावश में तनी हुई भौहों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोगों को ले जाते हैं। यहाँ मार्ग में कुश, कांटों, बाबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी, मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी शियारों के समान विभत्स चीत्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींच लिए जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंडों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उसमें से विषय में सुने याम्य, शौरीपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलांगम, कौचंग, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखद, नाना कुरुंदम, सुप्त भवन, रौद्र, पर्योवर्णम, शीतांध्य, बहुभीति, ये 16 पुर होते हैं। भयंकर होने से यह दुष्टन ने यामापुर के मार्ग में परिष्ट होकर जीव की तरह इन सभी को कष्ट पहुंचाया जाता है। इसी तरह जो लोग अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो वह चिल्ला उठते हैं कि मेरी रक्षा करो, हे करुणा क्रंदन करता हूँ आपसे, आप मेरी रक्षा करो। पापों का स्मरण करता है। 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुँच जाता है जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष हैं जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वह वहाँ पर खाता है। तदंतर वहाँ से उसकी यात्रा शौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया, गौ के लिए धूधा शांति के लिए गोचर भूमिका दान भी नहीं दी और मैं उनको पीटता रहा। अतः हे शरीर, जैसे तुमने मेरे लिए किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना विस्तार निस्तार करो। उस शौरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार शीतशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट को शंका से ग्रसित होकर नित्रिपक्ष में पुत्रादिक सर्वजनों के साथ पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंडदानों को खाकर आगे बढ़ता है। यहाँ घोर कष्ट उसे समझना पड़ता है आत्मा को। वहाँ से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खंड प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रताप करता है, हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं किया, न ही मैं नित्यदिन किसी गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास का आदि का मैंने काम किया। मैं तो सदैव धन कमाने में ही लगा रहा, लोगों की बुराई करने में ही लगा रहा। मैंने तो कभी कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जो आज मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। नरक में कष्टों का अंबार लगा रहता है। यमदूत के दूत अलग मारते हैं और जिस राजा के इस नगर में वह गया हुआ है वहाँ वह अलग पिटाई कर रहा है।
क्यों मैंने अच्छे कार्य नहीं किए, क्यों मैंने गौ माता को दान नहीं दिया, गौ माता को भोजन नहीं कराया, क्यों मैंने लोगों से जलन करी, क्यों मैंने लोगों से ईर्ष्या करी। और यह दंड पाते पाते वह क्षीण हो जाता है। मगर जो उसके पुत्र हैं, जो उसके पूर्वज हैं, जो उसके पुत्र धरती पर उन्हें जो गगरास मिलता है, जो पिंडदान मिलता है, वह उस भोजन को खाकर थोड़ा सा उसके शरीर में जान आती है। यह जीवन का सत्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान हनुमान जी ने कहा है, सत्य सदैव एक साथ रहता है, सत्य के सहारे आपको जीवन को आगे बढ़ाना है। कलयुग के अवतार हनुमान जी के मार्गदर्शन पर आपको चलना है और गरुड़ पुराण में बताए गए इन छोटे छोटे बातों को आप विस्तार पूर्वक पढ़ें और इनका ज्ञान जरूर लें। इस धरती पर किसी का कुछ भी नहीं, यह भगवान की माया है, यह श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की माया है। इसी माया में हमें कार्य करना है, इसी माया को हमें परखना है, इसी माया को हमें पहचानना है। जो इस माया को समझ गया उसने जीवन जी लिया, जो इसको नहीं समझ पाया तो वह इसी तरह दंड का भागीदार बनना है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए वह पहचान गए थे, कितने घोर तप किए और कैसे हनुमान जी ने श्री राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे ही हमें भी अपना जीवन बलिदान करना है, अच्छे कार्य करना है, गरुड़ पुराण के मार्गों को बताकर आगे बढ़ना है। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री